दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियां अपनी नई नई दांवपेच में जुटी हुई है। कांग्रेस ने करीब करीब 21 नाम फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसका ऐलान जल्द हो सकता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई है कि केजरीवाल की पार्टी को बहुत नुकसान हो, और कांग्रेस की यही प्लानिंग है कि इस बार चुनाव में कम से कम खाता खुले। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी को 8 सीटें मिली, अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार पार्टी सटीक रणनीति बनाकर केजरीवाल सरकार को मात देने की कोशिश कर रही है। इधर दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि 21 नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं और उसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ लिस्ट की बात नहीं है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित पूर्व सीएम और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित के बेटे हैं और दिल्ली की पॉलिटिक्स में पिछले कई वर्षों से हैं, कई दशक हो गए उनके। तो इन सब के बीच जो कांग्रेस की प्लानिंग है वो अभी आम आदमी पार्टी से सीट झटकने की है। हालांकि जानकार जो मानते हैं कि कांग्रेस एक समय में जो कांग्रेस के वोटर थे वो काफ़ी सारे आम आदमी पार्टी में चले गए, और कांग्रेस का टारगेट वही वोट बैंक है जो उनको छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए। और कांग्रेस इन चीज़ों पर जगह जगह फोकस कर रही है। उसके कार्यकर्ता और नेता खास तौर से क्लस्टर हो गया, उसके बाद ओबीसी, एससी, इन मतदाताओं में जाकर अपनी बात रख रहे हैं और अपनी पुरानी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को क्या सुविधा मिलती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार में कैसी चीज़ें पहले से खराब हुई हैं और लोगों को परेशानी हो रही है, जैसे पानी का मुद्दा है, उसके अलावे लोगों को आम सुविधाएं देने की बात है, राशन केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं वो उसमें भी कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेस का कुल मिलाकर कहें तो इस बार कांग्रेस नई स्ट्रैटेजी के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कुछ नेता हैं जो इस बार कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो चुनाव में लड़ेंगे, चुनाव में इस बार किस्मत आजमाएंगे। हालांकि देवेंद्र यादव का हमने आपको बताया कि वो इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और बादली से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं। उसके अलावा और भी कई नाम हैं। माना यह जा रहा है कि देवेंद्र यादव के अलावा रोहित चौधरी नागलोई से, रागिनी नायक वजीरपुर से, अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर से, अनिल चौधरी पटपड़गंज से और मुदित अग्रवाल चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकते हैं। हारून यूसुफ को बल्ली मरान से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अली मेहदी को मुस्तफाबाद से और अब्दुल रहमान को, जो कि सिलमपुर से मौजूदा विधायक हैं, उन्हें टिकट दे सकती है। तो कांग्रेस कुल मिलाकर सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरा मामला ये भी आ रहा है, हालांकि इससे पहले खबर एक ये भी आई थी कि क्या आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस दबाव बनाना चाहती है गठबंधन के लिए, क्योंकि अभी तक लिस्ट नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ गई है कि 21 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि 15 सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देने को तैयार है गठबंधन के लिए। लेकिन कांग्रेस 15 सीट पर क्यों मानेगी, क्योंकि दिल्ली में कभी कांग्रेस का राज रहा। उसके बाद ही केजरीवाल आए, शीला दीक्षित पर उन्होंने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि अब तक वो साबित नहीं हो पाया कि वो आरोप सही था या गलत था। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल सरकार को 10 साल हो गए। वही भ्रष्टाचार, आपको याद हो 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार करते थे तो हाथ में पर्चियां होती थी और वो शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, और इसी आरोप के चलते शीला दीक्षित की सरकार चली गई। और 10 साल से खुद अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में हैं, उनके पार्टी की सरकार है, और अब फिर से चुनाव होने वाला है फरवरी में। लेकिन इस बार
बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल को भी भ्रष्टाचार, गंदा पानी, यमुना की गंदगी जैसे तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिससे सामना करना पड़ेगा। और 10 साल बाद उनको कांटे की टक्कर देने की कोशिश में कांग्रेस भी है, क्योंकि नई दिल्ली से अगर संदीप दीक्षित चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी का तीसरा कोई कैंडिडेट होगा तो केजरीवाल के लिए उन्हीं की सीट पर उनको घेरने की तैयारी है और जीत उनके लिए भी इतना आसान नहीं रहने वाला। नई दिल्ली सीट के बारे में आपको बता दें कि वहाँ ज़्यादातर सरकारी अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। उसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं उसमें सामान्य लोग भी हैं, उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलोनीज़ भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा है कि वहाँ सरकारी कर्मचारियों के वोट सबसे ज़्यादा हैं। और अगर संदीप दीक्षित वाकई मुकाबले में आते हैं और कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता है तो केजरीवाल के लिए नई दिल्ली से सीट जीतना इतना आसान भी नहीं रहने वाला। और हालांकि वो शंका कल उन्होंने जताया भी था कि इस बार सीटें कम हुई तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर कांग्रेस, हम ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस अच्छी तैयारी करती है और बीजेपी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है तो केजरीवाल के लिए इस बार मुकाबला बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला में कहीं ना कहीं इस बार फ़ायदा सबसे ज़्यादा अगर किसी को होगा तो वो अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, वो बीजेपी होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को सही तरीके से जानते हैं। 10 साल सरकार चलाने के बाद जनता के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। हो सकता है उसका परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो, ये अलग मसला है, लेकिन कुल मिलाकर के दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो रहेगा, इससे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।